हाँ एवरीवन, सो हमने पिछले पार्ट में जो भी देखा आप उसे देख सकते हो। ओके, सो हम बढ़ते हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो साइसा काफ़ी ज़्यादा रोती है अपनी नीज पर होकर और कहती है, नो नो विराट, आप ऐसा नहीं कर सकते। आपने कहा था कि आप मुझे नहीं जाने देंगे, फिर क्यों विराट, वाई। साइसा थोड़ी देर बस स्टिल वैसे बैठी रहती है। उसके बाद वो वहाँ से उठती है और वो आती है बाहर और अपनी कार में बैठती है। उसके बाद वो अपना फ़ोन लेती है और वो जोरा को मैसेज कर देती है कि वो घर जा रही है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बट वो चाहती है वो यहाँ रहकर एंजॉय करे। ऐसा अपना फ़ोन साइड रखती है। उसके बाद वो ड्राइव करती है काफ़ी स्लो, क्योंकि उसने ड्रिंक तो कर रखी थी। उसके बाद वो जाती है अपनी अपार्टमेंट का दरवाज़ा वो खोलती है और वो जाती है सीधे लिविंग रूम की तरफ और अपना फ़ोन बैग सब रखती है और वो बस काउच पर बैठ जाती है। और थोड़ी देर बस वो काउच पर बैठकर सीधे देखती है सामने और वो कुछ नहीं कहती, बट उसकी आंखों से आंसू स्टिल गिर रहे होते हैं। सहसा उसी काउच पर वो लेट जाती है और सहसा की कब नींद कब उसकी आंखें लग जाती हैं, वो सो जाती है उसी काउच पर, उसे पता भी नहीं चलता। मॉर्निंग का सीन होता है। सहसा की आंखें खुलती है और वो अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहती है, इट्स हर्टिंग, दर्द हो रहा है मुझे। और वो अपने सिर पर हाथ रखे रहती है और दूसरे हाथ से वो अपना फ़ोन वो ग्रैब करती है और अपने फ़ोन को अनलॉक करती है और चेक करती है कि विराट का कोई मैसेज कॉल्स कुछ तो आया होगा, क्योंकि उसने देखा है साइसा को कल ट्रंक हालत में। बट ऐसा नहीं होता। विराट के ना तो कॉल्स थे ना मैसेज। अगर कुछ था तो उसके फ्रेंड ग्रुप में मैसेज थे और कुछ नहीं। उसे पता था। साइसा काफ़ी ज़्यादा हर्ट होती है इस बात से, क्योंकि विराट हमेशा उसे कॉल करता था अगर साइसा ड्रंक होती थी या परेशान होती थी। बट आज नहीं। मे बी विराट सच में मूव ऑन कर चुका है, साइसा को छोड़ चुका है हमेशा के लिए। साइसा याद करती है कि जब साइसा कॉल करती थी विराट को, विराट बिजी रहता था, फिर भी वो साइसा के पास चला आता था बिना कुछ सवाल किए। साइसा सब बातों को सोचती है और उसकी आंखों से आंसू फिर से गिरते हैं। साइसा अपने फ़ोन को लेती है और उसे बस विराट के नंबर को घूरती है थोड़ी देर तक, जैसे कि मे बी विराट उसे कॉल कर दे। लगभग 10 से 15 मिनट ऐसे ही बीत जाते हैं। साइसा अपने फ़ोन को काफ़ी गुस्से से अपने हाथ में दबाती है और फिर वो अपने फ़ोन में विराट का नंबर जो वो सर्च करके रखी थी, जिस पर विराट सो रहा था, और एक इमोजी उसने लगाया था जो एटीट्यूड का था। साइसा उस नंबर पर क्लिक करती है और उसे ब्लॉक कर देती है। वो विराट का नंबर ब्लॉक कर देती है काफ़ी गुस्से में और कहती है, फ़ाइन, अगर आप मुझसे बिना बात की बिना देखे रह सकते हो तो मैं भी रह लूँगी आपके बिना। विराट इतना कहकर वो अपना फ़ोन उसी काउच पर छोड़ देती है और अपने बेडरूम में चली जाती है और बेडरूम का ड्रॉवर वो खोलती है और उसमें से पेन किलर लेती है और बाहर आती है अपने किचन की तरफ और वहाँ से वो वाटर लेती है और वो दवा वो खा लेती है। साइसा उस दिन वो कहीं नहीं जाती, ना तो कॉलेज, ना रूही और ईशान के घर, और ना किसी से बात करती है। बस अपने बेडरूम में पड़ी रहती है। साइसा ना तो कुछ बनाती है और ना तो बाहर से कुछ ऑर्डर करती है, बस ऐसे ही वो बेड पर पड़ी रहती है। बट अब साइसा की आंखों से आंसू नहीं, बस उदासी दिख रही थी। मॉर्निंग का सीन होता है। साइसा उठती है, वॉशरूम से फ्रेश होकर वो बाहर आती है और सीधे किचन में जाती है और अपने लिए कॉफ़ी बनाती है और थोड़ी देर बाद अपने कॉलेज के लिए चली जाती है। साइसा अपने कॉलेज में अपनी क्लासेस वो अटेंड करती है,
ईशान इस बीच उससे पूछता भी है कि क्या वो ठीक है। सहसा कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है, जस्ट वो टायर्ड फील कर रही है। सहसा अपनी अपार्टमेंट वापस चली आती है और वो थोड़ी देर बस अपने किचन काउंटर टॉप पर अपनी बैग करके वो बस खड़ी रहती है। लगभग 10 से 15 मिनट बस वो स्टिल वैसे ही खड़ी रहती है। पता नहीं क्या हो गया था उस लड़की को। उसके बाद वो अपनी फ्रिज से पानी का बॉटल लेती है और सीधे अपने बेडरूम में चली जाती है। अपने बेड पर लेट जाती है सहसा वैसे ही, और सीलिंग की तरफ देखते हुए कहती है, विराट, आई मिस यू सो फकिंग मच। सहसा जब ये कहती है वो अपनी आँखों को वो क्लोज कर लेती है और उसकी आँखों से आंसू की एक बूंद वो गिरती है। सहसा काफ़ी देर तक बस बेड पर वो लेटी रहती है। टाइम बीतता है और सहसा की आइज सडनली ओपन होती है और वो तुरंत अपना फ़ोन वो ग्रैब करती है और उसे अनलॉक करती है और देखती है टाइम। उसके बाद एक लंबी सांस लेती है और वो फ़ोन को साइड रख देती है। उसके बाद वो उठती है बेड से और जाती है सीधे अपनी अलमीरा की तरफ और वहाँ से एक ड्रेस जो काफ़ी प्यारी पिंक कलर की ड्रेस होती है उसे वो लेती है और जाती है वॉशरूम में। उसे चेंज करके वो बाहर आती है और वो मिरर के सामने खड़ी होती है उस ड्रेस में। वो शायद उसमें काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही होती है, काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही होती है वो। सहसा पहले अपने मेकअप को अच्छे से वो करती है, उसके बाद वो अपने हेयर्स वो बनाती है और सहसा बस जब वो पूरी तरह से रेडी हो जाती है वो बस मिरर के सामने खड़ी होकर बस देखती है खुद को। बट सहसा इसमें सैड तो थी वो, बट वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल भी लग रही थी उस ड्रेस में। और तभी अचानक से सहसा का फ़ोन वो रिंग करता है। सहसा अपनी ध्यान को हटाती है और उस फ़ोन की तरफ देखती है तो उसके मॉम का कॉल होता है। सहसा अपनी मॉम का कॉल देखती है, उसके बाद वो इग्नोर करती है और अपना फ़ोन वो स्विच ऑफ कर देती है, क्योंकि सहसा को पता है उसकी मॉम उसे क्यों कॉल कर रही हैं। उसके बाद सहसा वो आती है अपनी अपार्टमेंट से नीचे और जाती है अपनी कार में, वो बैठ जाती है और लगभग 1 घंटे ड्राइव के बाद सहसा उस बिल्डिंग के सामने पहुंचती है और सहसा बस कार में थोड़ी देर बस वो बैठी रहती है। और तभी सहसा कहती है, आई नो विराट, आपने हमारे बीच जो कुछ भी था सब ख़त्म कर चुके हो आप, बट स्टिल आप मेरे थेरेपिस्ट हो तो आपको मुझसे मिलना ही पड़ेगा विराट। इतना कहकर सहसा अपनी कार की डोर वो खोलती है और कार से वो बाहर आती है और वो जाती है लिफ्ट में और लिफ्ट से वो सीधे जाती है लॉबी की तरफ। और जैसे लिफ्ट का दरवाज़ा खुलता है सहसा लॉबी में अपने पैर वो रखती है और वो जाती है सीधे रिसेप्शनिस्ट यानी सॉरी यार माई स्लिप ऑफ टंग, ओके रियली सॉरी, रिसेप्शनिस्ट की तरफ जाती है जहाँ पर महक ऑलरेडी बैठी होती है। ओके सो सहसा महक के सामने आती है और कहती है, हाय महक। और सहसा थोड़ी स्माइल करते हुए कहती है, वो मेरा अपॉइंटमेंट था और मेरी क्लासेस हैं डॉक्टर विराट के साथ, तुम्हें तो पता ही होगा। तभी महक वो सहसा की तरफ देखती है थोड़ी देर, क्योंकि सहसा स्माइल तो कर रही थी बट उसकी आंखें साफ साफ बता रही थी कि सहसा हैप्पी नहीं है इस समय, वो सैड है। महक थोड़ी देर सहसा की तरफ देखती है और फिर वो अपने कंप्यूटर की तरफ देखते हुए कहती है, आई एम सॉरी सहसा, बट डॉक्टर विराट आज नहीं है और हमने आपको ईमेल भी किया था, शायद आपने चेक नहीं किया। और जब महक ये कहती है सहसा वो बस महक की तरफ देखती है थोड़ी देर और सडनली वो अपने हाथों को वो उस काउंटर पर रखती है, क्योंकि उसके पैर वो लड़खड़ाते हैं। और जब महक सहसा को देखती है वो वहाँ से उठती है और आती है सीधे सहसा के पास और कहती है, सहसा यू ओके, क्या हुआ तुम्हें सहसा, क्या हुआ है तुम्हें। और सहसा को उस समय ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि सहसा को पैनिक अटैक वो आ रहा था। सहसा को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी और उसके फोrehead से पसीने साफ साफ दिखाई दे रहे थे। लगभग 10 मिनट तक
महक सायसा के पास खड़ी होती है और उसे वो होल्ड करके रखती है। तभी सामने से विराट, आई मीन राजवीर, डॉक्टर राजवीर, आई एम रियली सॉरी यार, नाम मिस्टेक हो जाए, डॉक्टर रियांस, सॉरी, डॉक्टर रियांस, वो आते हैं और वो आते तुरंत वो सायसा का दोनों हाथ वो पकड़ते हैं और उसे स्टिल खड़ा करते हैं और कहते हैं सायसा यू ओके। और जब भी डॉक्टर रियांस ये कहते हैं, महक बस डॉक्टर रियांस और सायसा की तरफ देखती है। उसके बाद वो डॉक्टर रियांस की तरफ देखते हुए कहती है, डॉक्टर मुझे नहीं पता सायसा को क्या हुआ है, बट सडनली इन्हें पैनिक अटैक आया है। डॉक्टर रियांस महक की तरफ नहीं देखते, वो सायसा की तरफ देखते हुए कहते हैं सायसा यू ओके, हाँ तुम ठीक हो। इतना कहकर वो सायसा वो काफ़ी टाइटली होल्ड करते हैं। सायसा वो स्टिल वो डॉक्टर विराट की तरफ नहीं, आई मीन डॉक्टर रियांस की तरफ नहीं देखती। तभी डॉक्टर रियांस काफ़ी थोड़ा तेज बोलते हैं और कहते हैं सायसा लुक एट मी, मेरी तरफ देखो सायसा प्लीज़ डू इट। सायसा अपनी आँखें वो ऊपर करती है और वो डॉक्टर रियांस की तरफ देखती है और सायसा की आँख काफ़ी ज़्यादा रेड थी उस समय। डॉक्टर रियांस सायसा की तरफ देखती है थोड़ी देर और कुछ नहीं कहते। तभी डॉक्टर रियांस कहते हैं सायसा ब्रीथ ओके, मेरे साथ सांस लो। और जब डॉक्टर रियांस ये कहते हैं, सायसा अपने मन में ही सोचती है कि वो इस समय डॉक्टर रियांस की उसे ज़रूरत नहीं, उसे डॉक्टर विराट की है, बट वो स्टिल नहीं सुनती। तभी डॉक्टर रियांस उसे थोड़ा हिलाते और कहते हैं सायसा ब्रीथ विथ मी ओके। और जब डॉक्टर रियांस ये कहते हैं, सायसा देखती है डॉक्टर रियांस की तरफ, अपने होश में आती है और वो अपनी ब्रीथ को वो कंट्रोल करती है और ऐसे लगभग 5 मिनट वो करती है। तभी डॉक्टर रियांस सायसा का फोरआर्म पकड़ते हैं और कहते हैं मेरे ऑफिस में चलो अभी। और जैसे ही वो सायसा का हाथ वो पकड़कर वो अपने ऑफिस की तरफ ले जाते हैं और दरवाज़ा जैसे ही डॉक्टर रियांस अपने ऑफिस का खोलते हैं, सायसा अंदर आती है और डॉक्टर रियांस सायसा को इशारा करते हैं कि वो काउच पर बैठ जाए। सायसा जाती है और वो काउच पर वो बैठ जाती है और वो कुछ नहीं कहती, वो सीधे बस फ्लोर की तरफ देखती है। तभी डॉक्टर रियांस अपने चेयर पर जाकर बैठते हैं और वो बस थोड़ी देर बस सायसा को बैठकर देखते हैं वैसे ही स्टिल। और सायसा काउच पर बैठे बैठे बस सोच रही होती है कि डॉक्टर विराट तो ऐसा कभी नहीं करते, वो कभी अपने पेशेंट को ऐसे नहीं छोड़ते, बट उन्होंने आज किया क्यों? मे बी वो सायसा से मिलना ही नहीं चाहते, वो सायसा को थेरेपी सेशन देना ही नहीं चाहते। सायसा काफ़ी ज़्यादा सोचती है, बस वो अपनी सोच में ही डूबी रहती है। तभी डॉक्टर विराट, आई मीन डॉक्टर रियांस सायसा से कहते हैं आर यू ओके सायसा, तुम ठीक हो, क्या हुआ है तुम्हें? सायसा अपनी आँखें वो ऊपर करती है और वो डॉक्टर रियांस की तरफ ना देखकर वो डॉक्टर रियांस के ऑफिस की तरफ देखती है, क्योंकि डॉक्टर रियांस का ऑफिस बड़ा तो है बट डॉक्टर विराट का और भी ज़्यादा। और डॉक्टर विराट का ऑफिस बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड, सब कुछ अपनी जगह क्लीन, बट डॉक्टर रियांस का वैसा नहीं है। सायसा चीज़ों को वो काफ़ी ज़्यादा नोटिस करती है। तभी अगेन डॉक्टर रियांस कहते हैं सायसा क्या हुआ है, अभी जो बाहर तुम्हारे साथ हुआ क्या था, और सब क्या तुम मुझे क्या तुम मुझे बताना चाहोगी कि अभी जो बाहर हुआ तुम्हारे साथ क्या था वो सब सायसा? क्योंकि डॉक्टर विराट तो यहाँ नहीं है। और जब डॉक्टर रियांस डॉक्टर विराट का नाम लेते हैं, सायसा की आंखों से आंसू गिरता है और सायसा अपने आंसू को साफ करते हुए, अपने बैक हैंड से साफ करते हुए वो डॉक्टर रियांस की तरफ देखती है। और सडनली सायसा कहती है डॉक्टर इट्स पर्सनल। तभी डॉक्टर रियांस सायसा की तरफ देखते हुए कहते हैं सो व्हाट सायसा,
अगर तुम शेयर करने में कंफर्टेबल हो तो मैं सुन सकता हूँ, मैं जज नहीं करूँगा। सायसा थोड़ी देर चुप रहती है, फिर कहती है, डॉक्टर यांस, मैं किसी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो चुकी हूँ और हमारा ब्रेकअप भी हो गया है। और सायसा अब अपनी आंखों को नीचे करती है और वो कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं खुद को उस इंसान से कैसे दूर करूं। और आपको सुनकर अजीब लगेगा कि जिस इंसान से मैं इतना अटैच्ड हो चुकी हूँ, मुझे लगता है उसे मुझसे बिल्कुल भी अटैचमेंट नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अंदर से टूट सी गई हूँ, मैं खुद को संभाल नहीं पा रही हूँ डॉक्टर। इतना कहकर सायसा चुप हो जाती है। डॉक्टर रेयांस सायसा की बातें काफ़ी अच्छे से सुनते हैं। उसके बाद वो अपनी चेयर से उठते हैं और सायसा के सामने आकर खड़े होते हैं। सायसा तब भी डॉक्टर रेयांस की तरफ नहीं देखती, वो बस फ्लोर की तरफ देख रही होती है। तभी डॉक्टर रेयांस सायसा से कहते हैं, तुम गलत समझ रही हो सायसा। अगर उस इंसान ने तुम्हें छोड़ा है या तुम्हारा उसके साथ ब्रेकअप हुआ है किसी भी वजह से, तो कहीं ना कहीं ये उसका लॉस है। यू आर अ वेरी स्मार्ट एंड वेरी ब्यूटिफुल गर्ल। ही मस्ट बी स्टूपिड मैन, दैट्स वाई ही लेफ्ट यू। साइसा, तुम इससे बाहर निकल जाओगी, बस खुद को टाइम दो, खुद को इन सब चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट करो। उस इंसान के बारे में मत सोचो इतना, खुद को बिजी रखो साइसा। जब डॉक्टर यांस ये सब कहते हैं, सायसा अब डॉक्टर यांस की तरफ देखती है। थोड़ी देर बाद सायसा डॉक्टर यांस से कहती है, डॉक्टर यांस, क्या मैं आपसे एक बात कह सकती हूँ। डॉक्टर यांस सायसा की तरफ देख ही रहे होते हैं और कहते हैं, हाँ सायसा, क्या कहना है, तुम कह सकते हो, तुम्हें जो कुछ भी कहना है मैं सुन रहा हूँ। सायसा, मुझे पता है तुम कुछ तो बात है जो मुझे नहीं बताना चाहती, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूँगा अगर मदद करने लायक है तो। सो प्लीज़ टेल मी व्हाट एवर यू वांट। और जब डॉक्टर विराट ये कहते हैं, सायसा की तरफ देखते हुए सायसा अपनी नज़रों को नीचे करती है और वो अपनी हील्स की तरफ देखती है थोड़ी देर, और फिर अपनी नज़रों को वो ऊपर करती है और डॉक्टर रेयांस की तरफ देखते हुए कहती, डॉक्टर, क्या मैं आपसे थेरेपी सेशन ले सकती हूँ? क्योंकि मुझे लगता है आप मुझे अच्छे से समझाते हो, जब कि इसका उल्टा होता है। सायसा डॉक्टर यहाँ से थेरेपी बस इसलिए लेना चाहती है क्योंकि उसे पता है डॉक्टर विराट उसे रिफ़र करेंगे किसी और के पास, इसीलिए आज वो यहाँ नहीं है। और ये अच्छा मौका है कि सायसा अपनी थेरेपी सेशन डॉक्टर रेहान से ले, कम से कम वो कभी ना कभी डॉक्टर विराट को देख तो सकेगी। और वैसे भी डॉक्टर विराट डॉक्टर रेहान को पसंद नहीं करते, बट सायसा वो ही तो करना चाहती है जो डॉक्टर विराट उसे करने से मना करते हैं। सायसा जब ये सब कह देती है, डॉक्टर यांस उसकी तरफ थोड़ी देर बस देखते हैं और कहते हैं, ओके सायसा, अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हारा सेशन लूँगा, पर मुझे डॉक्टर विराट से इस बारे में बात करनी होगी और तुम्हारी जितनी भी बातें, डॉक्यूमेंट, मुझे सब देखना होगा, ओके। तभी सायसा कहती है, ओके डॉक्टर। सो सायसा, क्या तुम्हारा सेशन का टाइम यही रहेगा? अगर मैं तुम्हें सेशन दूंगा तो क्या टाइम वही रहेगा जिस टाइम तुम डॉक्टर विराट से सेशन लेती हो? तभी सायसा कहती है, यस डॉक्टर। तभी डॉक्टर विराट कहते हैं, आई मीन डॉक्टर रेयांस कहते हैं, ओके।
साइसा तो तुम्हारा सेशन का टाइम सेम रहेगा। हम तभी साइसा काउच से उठती है और डॉक्टर रेयांश की तरफ देखते हुए कहती है, थैंक यू डॉक्टर। और वो दरवाजे के पास जाने लगती है। तभी डॉक्टर रेयांश कहते हैं, साइसा। तभी साइसा कहती है, यस डॉक्टर। तभी डॉक्टर रेयांश कहते हैं, मुझे लगता है तुम्हें हमारे साथ आना चाहिए। हमने हमारे पेशेंट के लिए एक प्रोग्राम रखा है जो यहाँ से दूर है, बट अगर तुम भी वहाँ आना चाहो तो हम सभी पेशेंट के पास खुद की गाड़ी भेजते हैं जो उन्हें पिक करेगा और उन्हें वहाँ लेकर जाएगा। तो अगर तुम आना चाहो तो तुम आ सकती हो, तुम्हें अच्छा लगेगा और तुम बिजी भी रख पाओगी खुद को, डिस्ट्रैक्ट भी कर पाओगी उस इंसान से। डॉक्टर रेयांश जब ये कहते हैं, साइसा बस डॉक्टर रेयांश की तरफ देखती है और काफ़ी स्लो वॉइस में कहती है, क्या आपके सभी पेशेंट और सभी डॉक्टर जा रहे हैं डॉक्टर? तभी डॉक्टर यहाँ थोड़ी देर साइसा की तरफ देखते हैं बस, और कहते हैं डॉक्टर रेयांश अपने चेयर की तरफ जाते हुए, नो, आई थिंक डॉक्टर विराट नहीं जाएंगे। साइसा जब डॉक्टर रेयांश की बातें सुनती है और फिर दरवाज़ा ओपन करते हुए कहती है, ओके डॉक्टर, मैं चलूँगी, आप मुझे टाइम बता देना। इतना कहकर साइसा डॉक्टर रेयांश को गुड बाय कहती है और दरवाज़ा वो बंद कर देती है और बाहर चली जाती है। साइसा वहाँ से आती है, अपनी कार में बैठती है और जाती है सीधे अपने घर। साइसा अपने घर आती है और वो आती है अपनी काउच पर, वो बैठ जाती है। उसके बाद वो थोड़ी देर काउच पर बैठी रहती है। उसके बाद वो उठती है, जाती है अपने लिए कॉफ़ी बनाती है और उसे वो पीती है। साइसा का इन दिनों बस यही चल रहा था। लड़की बस कॉफ़ी और पानी पर सर्वाइव कर रही थी, ना तो कुछ बना रही थी और ना ही कुछ बाहर से ऑर्डर कर रही थी। साइसा वहाँ से जाती है अपने बेडरूम में और अपने कपड़े वो चेंज करती है। उसके बाद वो अपना फ़ोन लेती है और उसे अनलॉक करती है, तो उसमें उसके मॉम के मैसेज होते हैं। साइसा फ़ोन को साइड में रख देती है, अपनी मॉम का मैसेज वो इग्नोर करती है और अपनी आंखों को बंद करके वो बस बेड पर लेटी रहती है। टाइम काफ़ी ज़्यादा बीतता है। रात के लगभग 11 बज रहे होते हैं। साइसा का फ़ोन रिंग करता है। साइसा अपने फ़ोन को हाथ में लेती है क्योंकि अचानक से इतनी टाइम उसे कॉल, वो अपने फ़ोन को तुरंत पिक करती है और कहती है, हेलो, क्योंकि ये कॉल अननोन नंबर से था। और साइसा जब कहती है हेलो तो वो काफ़ी स्लो वॉइस और उसकी आवाज़ से लग रहा था कि लड़की थोड़ी सैड है। जब साइसा हेलो करती है तो सामने से आवाज़ आती है, साइसा। और जब साइसा अपना नाम और उस वॉइस को सुनती है तो वो बस अपनी आंखों को खोलकर सीलिंग की तरफ देखती है और कुछ नहीं कहती। तभी अगेन आवाज़ आती है, साइसा, तुम सुन रही हो? और जब साइसा दोबारा सुनती है, वो अपनी आंखों को क्लोज करती है काफ़ी टाइटली और फिर से खोलती है। तभी सामने से जो इंसान बोल रहा था वो और कोई नहीं, वो विराट होता है और कहता है वो, साइसा, तुम सुन रही हो ना? साइसा प्लीज़ टॉक टू मी, सनशाइन। और जब विराट साइसा को सनशाइन उसके निकनेम से वो बुलाता है, साइसा अपनी आँखें खोलती है और कहती है, यस विराट, मैं सुन रही हूँ।
तभी विराट कहता है, साइसा क्या हुआ था आज, तुम ठीक हो? और तभी साइसा विराट की बातों को बीच में ही रोकते हुए कहती है, आज आप मुझे थेरेपी सेशन देने के टाइम पर कहाँ थे आप? क्या आप मुझे देखना भी नहीं चाहते? क्या मैं इतनी बुरी विराट कि आप मुझे थेरेपी देना भी नहीं चाहते? और साइसा जब ये कहती है उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। तभी विराट कहता है, साइसा ऐसी बात नहीं है, मैं किसी काम से बाहर था, एंड आई एम रियली रियली सॉरी सनशाइन, मुझे इन्फॉर्म करना चाहिए था तुम्हें। तभी साइसा अगेन कहती है, आप बहुत बुरे हो, बहुत ज़्यादा बुरे हो विराट। इतना कहकर साइसा अपने आंसू को साफ करती है। तभी विराट कहता है, साइसा आई नो जो कुछ भी हो रहा है उससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो रहा है, बट साइसा प्लीज़ डोंट डू इट टू योरसेल्फ। खुद के साथ ऐसा मत करो स्वीट हार्ट, प्लीज़ ईट समथिंग। तुमने कुछ नहीं खाया है इतने दिनों से, तुम्हें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए साइसा, प्लीज़। और ये सब विराट काफ़ी प्यार से कहता है। तभी साइसा कहती है, विराट आई कांट ईट। तभी विराट कहता है, क्यों नहीं साइसा? तभी साइसा कहती है, क्योंकि, और वो अपने हैंड से वो अपने वो अपने बैक हाथ से अपने आंसू को रब करती है और कहती है, इट्स हर्ट सो मच, एवरीथिंग हर्ट्स विराट, मुझे बहुत पेन हो रहा है। और जब साइसा ये कहती है विराट चुप हो जाता है, थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं कहता। तभी साइसा अगेन कहती है, विराट मुझे पता है आप चाहते हो कि मैं आपसे थेरेपी सेशन ना लूँ, सो मैंने डिसाइड किया है कि मैं डॉक्टर यान से सेशन लूँगी। और साइसा थोड़े गुस्से में कहती है। तभी विराट कहता है, मुझे पता है, बट साइसा मैं तुम्हें डॉक्टर यान से भी अच्छे डॉक्टर के पास तुम्हें रेफ़र करूँगा, तुम्हारे लिए डॉक्टर यान सही नहीं है। साइसा अगर तुम रोज़ उसी ऑफिस में थोड़ी दूरी पर किसी और डॉक्टर के साथ सेशन लोगी, तुम्हें तकलीफ़ होगी हद से भी ज़्यादा, और मैं ये नहीं चाहता साइसा। इससे अच्छा है तुम किसी अच्छे डॉक्टर से अपनी थेरेपी सेशन लो, मुझसे दूर। डॉक्टर विराट जब ये कहते हैं, साइसा बस सुनती है उनकी बातें थोड़ी देर, और वो काफ़ी गुस्से में कहती है, नो, मैं थेरेपी सेशन डॉक्टर रेयान से ही लूँगी। और अगर आपने इसलिए मुझे कॉल किया है, सो प्लीज़ मेरी लाइफ को कंट्रोल करना बंद कर दीजिए। डॉक्टर विराट मेरी लाइफ से आप जा ही चुके हो ना, सो नो डॉक्टर विराट, अब आप मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। मुझे जो करना है, जिससे थेरेपी लेनी है, मैं लूँगी। इतना कहकर साइसा कॉल कट कर देती है। और अब साइसा अपने फ़ोन को बेड पर बस साइड फेंक देती है और अपने दोनों हाथों को वो अपनी आँखों पर रखते हुए कहती है, ही रियली डोंट केयर अबाउट मी। सिर्फ इसलिए कॉल किया उन्होंने मेरे पास क्योंकि मैं डॉक्टर यहाँ से थेरेपी लेने की बात कही हूँ, इसलिए। वाह, आई मीन जस्ट वाह साइसा, ही इज़ रियली ग्रेट मैन। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यार प्लीज़ अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर लिया करोगे। बाय बाय।